व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है, इस्लाम के पीछे पड़ी है कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, इस्लाम के पैगाम को कैसे ख़त्म किया जाए। अभी वक्फ का मसला चल रहा है, चल रहा ना। अरे वक्फ तरमीमी बिल का मसला चल रहा, मालूम है कि नहीं है। ये हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कौन? मोदी जी। मस्जिद को बंद करो, मस्जिद को छीनो, मदरसे की जमीन को छीनो, खानका की जमीन को छीनो, ईदगाह की जमीन को छीनो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम इस्लाम को मिटाना चाह रहे हो। हम तो यही कहेंगे, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, ए मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इस्लाम नाम का कोई आदमी नहीं ना यहाँ? क्या? इसलिए कि एक जलसे में अबू जुमला आया, हजरत खिताब कर रहे थे, लोगों इस्लाम कितना पीछे है। एक लड़का का नाम इस्लाम है, वो आखनी जलसा में बैठ ले वो सुन की हो बहुत ये मौलवी साहब हमरो नाम क्यों जानी। बोले मौलवी साहब पहचान को देख लिया, पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है, बीच और ठीक है, अभी आगे बैठ। हजरत लास्ट टाइम बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला कि अब कहाँ बैठो, तो मुंह हम बैठो। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। बहुत तेजी के साथ, इसलिए कि अपने नेपाल का सफर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे का टाइम दी है नेपाल के अंदर में, बॉर्डर से अंदर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग दुआ करें अल्लाह इस सफर को कामयाबी अता फरमा दे, आमीन। और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। आप अपने घर को छोड़कर, काम को छोड़कर, आराम को छोड़कर, राहत को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह आपके भी बैठने को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। मेहमान का इकराम करना मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
मेहमान आया समधी के यहाँ, तो समधी पूछा कि कहो समधी खैरियत है नहीं? बोला खैरियत है, सब ठीक है जी। मकै पुनी लान समधी सोचलान कि 5 दिन मेहमान ये खे गए। 5 दिन? बोला हाँ 5 दिन रहो समधी। रहा रहो 5 दिन रहा। गया बाजार वापस ले। समधी को सुना के बीवी को बोला कि सुना समधी अली से गोश्त भिंडी बना। समधी को शिकायत न करना चाहिए। अब बीवी को बोल दिया सुना भिंडी गली गोश्त तो गले में ये गोश्त तो कैल भी काम बनाना चाहिए। बीवी गोश्त गलाई नहीं, गरम की भिंडी मिला भिंडी गल गई। जब रात अब आगे में खाना आया तो देखता है कि ये को पीस गोश्त गला हुआ नहीं है, सब टाइट का टाइट है, खड़ा का खड़ा। गले में नहीं किया तो गले का कहां से? बेचारा भिंडी गली थी, भिंडी खा लिया, गोश्त में हाथ नहीं लगाया। उसके कल होके बीवी को बोला सुना दाल गोश्त बनाओ। दाल गल गई, गोश्त नहीं गला और कुर्बान जाओ। तीसरे दिन बोला साग गोश्त बना। साग गल गया, गोश्त गल नहीं किया। जब 5वां दिन हुआ तो बीवी बोला सुना एज करेलो गोश्त बना दे। मेहमान बोली सुना ये गोश्त वापस कर दो, गोश्त गला खाली करेलो बना दे। हमरा मेहमान का इकराम करो। अभी मौलाना फैयाज साहब जो शेर पढ़ रहे थे और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिजरत का वो वाकया बयान ये वो तारीखी जंगे खंदक का वाकया वो शेर है। गज़वा खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। अल्लाह एक सहाबी ने अपने शिकम में पत्थर बांध के रखा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह अब चला नहीं जाता है। ये कपड़ा उठा के दिखाया, पेट में एक पत्थर बंधा था सहाबी का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मेरे सहाबी कितने दिन से खाना नहीं खाया? कहा कि या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम से कपड़ा उठाया तो सहाबी देखता क्या है कि 2-2 पत्थर बंधे, 2-2 पत्थर बंधे हैं। सहाबा सोच रहा था भूखा अकेले हम हैं और कुर्बान जाओ सहाबी के शिकम में पेट में ये पत्थर, इमामुल अंबिया के शिकम में 2-2 पत्थर बंधे थे। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दीन, ये कलमा, ये कुरान, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी सहाबा इकराम ने। आज पुलाव मटन कुर्बानी खाकर आज अल्लाह के कुरान हम नहीं पढ़ पाते हैं, नमाजें हम नहीं पढ़ पाते हैं। सहाबा इकराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी, नमाजों को कभी कज़ा न किया। मस्जिद का जलसा है, इसमें हमारा 80% नौजवान बैठा है। ये वो 80% नौजवान है जो रमजान में रोजा नहीं रखता। बोला बात सही जी, गलत बोला। ये मेरा नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा देखिएगा तो देखते रह जाइएगा। हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा। रमजान का दिन आए इसको बोलिएगा बाबू रोजा काहे नहीं है रे, बॉडी हिल जाएगा।
तो रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बॉडी बनता है। ए नौजवानों, तुम बॉडी बना रहे हो, अरे किसको दिखाने के लिए? हम समझ रहे हैं ना, तुम किसको दिखाने के लिए बॉडी बना रहा है? आप लोग भी समझ रहे हैं किसको ये बॉडी दिखाना चाहता है? खुद की को। नौजवानों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे अपनी पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ। एक से एक बॉडी बिल्डर इस्लाम कबूल करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। अभी गोल्ड डेविड पादरी है, पादरी। ओ पादरी जानते हैं ना? बोला पादरी जानते हैं ना? गिरजाघर में जो रहते हैं, जो इबादत करते हैं, वहाँ पर जो काम करते हैं उसे पादरी कहते हैं। जो गिरजाघर में रहता है वो ईसाइयों का, क्रिश्चियन का, वो पादरी होता है। वो गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का ये पादरी वो किसी मुल्क में घूमने गया था, तो देखा कि वहाँ अजान हो रही है, अजान हो रही मस्जिद की। खड़ा हो गया, अजान सुनने लगा। इतनी प्यारी आवाज, उस अजान ने इतना मुतासिर किया कि उससे रहा नहीं गया। अभी हम लोग की मस्जिदों में अजानें होती है, हम लोग सुनते हैं। अजान देने वाला ऐसा अजान देता है कि सोया हुआ बच्चा डर के मारे मार के बैठ जाता है। भैया अजानें देना है तो अच्छे मुअज्जिन को रखो, अच्छे मुअज्जिन को रखो, कौन अजान देगा? कि ढेल फोड़ा सबको अजान देने बोलो। वो तो खेत में जैसे ढेल फोड़ेगा वैसे अजान करेगा। अकल अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है मस्जिद में अल्लाह अकबर कबीरा वजू का तरीका नहीं, आपको पता नहीं है। अजान में 13 कलमे ऐसे जो कुफरिया कलमा है, कुफरिया कलमा है, 13 कलमे उलमा फरमाते हैं। धन नहीं अजान नहीं, ए अजाने देना जी धाक। अजान तो वो अजान है, गोल्ड डेविड अजान सुना ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ठहर गया, अजान खत्म हो गई, मस्जिद के अंदर गया। इमाम साहब बोला कि इस मस्जिद का इमाम कौन है? इमाम साहब ने कहा कि इमाम बोला कि आपके मजहब की किताब कौन सी है? बोला मेरा कुरान है। बोला कुरान दीजिए मुझे। कुरान दिया, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा और कुर्बान जाओ। अजान ने उसकी जिंदगी बदल दी और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया। अभी उमरा में गया, अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है, उमरा में गया है, कुर्बान जाओ। 40 साल चर्च में इबादत करने के बावजूद वो इंसान सिर्फ अजान ने मुतासिर कर दिया। कुरान पढ़ा, कुरान ने जिंदगी बदल दी। ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह